So, hi everyone, we are discussing 2022 ODE questions, ordinary differential equation. So, question कुछ इस तरह से है that the general solution, the general solution of this equation can be written in the form of y is equal to q by p minus e to the power minus integration p dx into c plus this particular term. सी ये हमारे पास लीनियर फॉर्म है, दिस इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेते हैं. सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड देन आवर सोल्यूशन बिकम y into e to the power integration p dx. I mean y into integrating factor is equal to integration right hand side into integrating factor dx plus the constant c. अब इसमें ना आगे तो आप क्या ही करोगे, लेट्स नेम इट एज इक्वेशन नंबर 1. इस e टू द पावर पी एक्स को हम उधर लेकर चले गए, e टू द पावर इंटीग्रेशन पी एक्स. नाउ कंसिडर दिस है ना, वी विल सिंप्लीफाई इट एंड वी विल शो दैट दिस इज़ नथिंग बट y 1, ये 1 के ही इक्वल आ जाएगा. सो वी हैव y इज इक्वल टू क्यू बाई पी माइनस e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स ब्रैकेट c plus e to the power integration p dx into derivative of q by p. ठीक है. So now if we open this up, so q by p minus the c e to the power minus integration p dx minus e to the power minus integration p dx into e to the power ये इंटीग्रेशन भी था ना बाहर, इसके बाहर एक सेकेंड रुको, देर वॉज ए बिगर इंटीग्रेशन एज वेल. हाँ, तो यहाँ पर एक बिगर इंटीग्रेशन इज ऑल्सो देयर. सो हियर देर इज एन इंटीग्रेशन. सो इट इज़ इंटीग्रेशन ए टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी क्यू बाई पी एंड डी एक्स डी क्यू बाई पी डी एक्स. सो दिस इज क्यू बाई पी माइनस सी ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स माइनस. नाउ से इसमें हम आइलेट रूल लगा देंगे, वी विल यूज़ आइलेट रूल इन इट. सो इसको मैं इंटीग्रेशन के लिए रख रही हूँ. सो ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एज इट इज़ एंड इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ क्यू बाई पी. गेटिंग मी? इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ क्यू बाई पी डी एक्स, देन ए माइनस साइन एंड इंटीग्रेशन differentiation of e to the power integration p dx and along with it integration of derivative q by p and outside it is just dx. So ये अपना क्या आ गया, this is our q by p as it is minus c e to the power minus integration p dx minus, now this will become 1 and will be left with just integration d q by p dx minus integration derivative of e to the power integration p dx. और ये अपना बन गया जस्ट q by p dx, q by p dx. कोई इशू किसी को? ऑल गुड. सो दिस इज इक्वल टू q by p minus c e to the power minus integration p dx minus this is nothing but q by p minus minus it will become plus, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा. और ये आपके पास आएगा, अच्छा इसके बाहर भी तो था ना ये e to the power माइनस इंटीग्रेशन p dx. सो ये इसके बाहर भी माइनस इंटीग्रेशन p dx. सो ये आएगा e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स ना. सो ये ब्रैकेट में ले लो, माइनस साइन के ब्रैकेट में है. आई मीन दिस इज़ इनसाइड ए ब्रैकेट. ठीक है, दिस इज़ इनसाइड ए ब्रैकेट. सो माइनस साइन है, एक माइनस साइन है, जैसे यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट हुआ एंड हियर इट वाज एंडेड. सो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस and integration d by dx e to the power integration p dx and along with it we have
क्यू बाई पी डी एक्स, क्यू बाई पी डी एक्स। एक बार क्रॉस चेक करते हैं। माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स डी क्यू बाई पी। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो ये क्यू बाई पी से तो क्यू बाई पी कैंसल आउट हो गया। सो दिस इज इक्वल टू माइनस सी ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स integration. Now if you differentiate it na, we will be left with just e to the power integration p dx na, just e to the power integration p dx, and along with it we will be left with d by dx of integration p dx. अरे वाह, साथ में क्यू बाई पी है ही हमारे पास और एक डी एक्स तो वैसे ही आएगा। सो दिस इज माइनस सी ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटीग्रेशन क्यू बाई पी ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। नाउ दिस इज़ नथिंग बट ये अपना क्या आएगा, दिस इज़ लाइक डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन। So derivative of integration will be nothing, we will get the function only. So यहाँ पर सिर्फ p आ जाएगा and from this p got cancelled out and we have finally I can take e to the power minus integration p dx out and I have minus c plus integration q e to the power integration p dx और ये लेफ्ट हैंड साइड में अपना y था। सो ये वही सोल्यूशन नहीं है जो अपने पास इक्वेशन 1 में है। e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स वॉज अवर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका इंटीग्रेशन और कांस्टेंट बस माइनस का लिया है, तो कांस्टेंट तो माइनस का हो या प्लस का हो, आई मीन कांस्टेंट वी कैन टेक सी टू बी माइनस, है ना। सो दिस इज सेम एज इक्वेशन नंबर 1। समझा देती हूँ, आई मीन हो सकता है आपको समझ नहीं आया हो। देखो, द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ये क्वेश्चन है अपने पास, है ना। सो सबसे पहले तो दिस इज़ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में वी गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स और इसका सोल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन द राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको मैं उधर लेकर गई हूँ, सो आई टुक इट टू द अदर साइड, सो माइनस साइन आ गया। अब मैंने जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दिया है उसको सिंप्लीफाई करना ज़्यादा इजी लगेगा मुझे। सो y इज इक्वल टू गिवन टू मी क्यू बाई पी माइनस ये एक्सप्रेशन c प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने इसमें आइलेट रूल लगाया है, जिसमें मैंने डी क्यू बाई पी को इंटीग्रेशन के लिए रखा है। अंडरस्टूड। सो सिंपली आप क्या करोगे, जैसे मैं फिर से इसको दिखा देती हूँ आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो मैं कहाँ क्या बता रही थी आपको, तो मैंने सबसे पहले तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, रेवा e टू द पावर इट वॉज माइनस पी डी एक्स ना। सो सबसे पहले तो मैंने इसको इनसाइड में लेकर गई हूँ, सो ये c के साथ आ गया एंड ये सेकंड टर्म के साथ भी आ गया। अब फिर मैंने इसमें बाई पार्ट्स लगाया है, ये जो एक्सप्रेशन है ना इसमें बाई पार्ट्स लगाया है, जैसे कि e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स तो एज इट इज़ रखा एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस डी क्यू बाई पी, देन माइनस साइन जो आइलेट रूल में आता है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ माई फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई पी डी एक्स। समझ आ रहा ना आप सभी को, ये आ गया। नेक्स्ट मैंने e टू द पावर माइनस इंटीग्रेशन पी डी एक्स आई टुक इट इनसाइड, सो ये तो 1 हो गया, ये दोनों तो 1 बना देंगे एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद इंटीग्रेशन डी क्यू बाई पी डी एक्स, है ना। माइनस एक यहाँ पर तो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा ना, इट कांट गो इनसाइड, दिस फंक्शन कैन नॉट गो इनसाइड ऑफ इंटीग्रेशन,
सो ये एज इट इज़ लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ लिखी है मैंने. देन फाइनली दिस डेरिवेटिव ऑफ क्यू बाई पी का इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन विल गेट कैंसल्ड आउट, सो विल जस्ट गेट क्यू बाई पी हियर. Okay, we'll just get q by p here, and this q by p will get cancelled out with this q by p. इस q by p के साथ ये cancel out हो गया simply. Then जो second expression है मेरे पास उसमें माइनस माइनस इट विल बी प्लस, सो इट इज़ प्लस e to the power माइनस इंटीग्रेशन p dx and integration d by dx e to the power integration p dx into q by p. So integration of d by dx integration e to the power integration p dx into q by p dx. फाइनली जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज़ रहता है, सो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx विल रिमेन एज इट इज़, तो ये एज इट इज़ रहा, बट वी विल हैव टू डिफ्रेंशिएट दिस इंटीग्रेशन p dx एज वेल ना. सो हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया है. नाउ इट्स डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन अगेन विल गेट कैंसल्ड आउट, सो वी विल बी लेफ्ट विद जस्ट p. तो फिर p से p कैंसल्ड आउट एंड वी आर जस्ट लेफ्ट विद q, एंड ये सेम एज 1 है हमारे पास. ऑल गुड.